दिल पाक रखे, दिल। ये दिल गंदे, आज औकाफ में नहीं चल रही है बात, ये बिजनेसों में भी चल रही है बात। मैं भी महबूब एक बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हजरत तुम ना बिजनेस के बात कैसा मालूम हजरत, मौलवी साहब पर ऐसे ऐसी बातें उठाते हैं, शरीयत भी परेशान है। फुक़हा से ज्यादा, तवज्जो के साथ, फुक़हा से ज्यादा, उलमा से ज्यादा तिजारत जानने वाली कोई जमात ही नहीं है। फुक़हा से ज्यादा, उलमा से ज्यादा तिजारत जानने वाली कोई जमात ही नहीं। हजरत उमर का दौर था, हजरत उमर का ये कानून था, बाज़ारों के लिए, दुकानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए हजरत उमर का एक कानून था, जो शरीयत नहीं जानता वो हमारे बाज़ारों में तिजारत न करे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज शरीयत जानने वाला अगर बाज़ार में आता है, उसे कानून है तू तिजारत न करे। शरीयत ना जानने वालों का कब्जा तो हर जगह है। अजीब हाल है, अजीब जमाना है। कब्जा करके दीन की बात करने वालों को मालूम नहीं है, उनका कब्जा खुद बता रहा है कि क़यामत करीब है। ये वो मसूर की दाल, इन मूंजी की तंजाउर की मंजा, नाअहल, नालायक, हर जगह कब्जा। फिर भी उनको नाज है कि हमारे अलावा यहाँ का माहौल कोई संभाल नहीं सकता। तौबा 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 तौबा। है नहीं ऐसे लोग? अरे है नहीं। नाअहल, नालायक, जाहिल, जाहिल मुतलक, हर जगह कब्जा। हर दीनी इदारों में देखो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। इदारों में देखो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। मस्जिदों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। दरगाहों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। तंजीमों और तहरीकों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। और फिर उनके जहन में एक बात, नारुन अला नार, नूरुन अला नूर नहीं, नारुन अला नूर। इस हक को, इस ओहदे को हमारे अलावा कोई संभाल नहीं सकता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हटकर तो देखो, जब संभालने वाले, जानने वाले संभालेंगे तो जितना ज़माना तुम संभाले हो उसे याद करके तुमको खुद शर्म आएगी। हटकर तो देखो, लायक लोगों को मौका देकर देखो। काले नागो नागिन की तरह दिमक के घरों पे कब्जा कर बैठे हैं और अपने अंदर ये शान है कि हमसे अच्छा इसका हक अदा करने वाला कोई नहीं। शरीयत को पामाल करके जाहिर को सवारने वाले जाहिल होते हैं, जाहिल। शरीयत का लिहाज किए बगैर जाहिर को सवारने वाले मक्कार, फुस्साक, फुज्जार होते हैं। जाहिर को भी सवारो, नंबर दूसरा है अंदर दीन से सवारो, दीन के क़वानीन से सवारो। बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं मेरे सामने, आज आपके सामने तकरीबन मुकम्मल करना है। तिजारत में भी ये चलता नहीं,
एक तिजारत अगर हो महबूब की और मेरी, बाजार में मैं जा रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ, मैं गिरा रहा हूँ रेट ताकि बिजनेस महबूब का ना हो, महबूब गिरा रहा है रेट ताकि मुज़म्मिल का बिजनेस ना हो। हम आपस में रेट गिरा कर अपना नुकसान एक दूसरे तो बांट रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तीसरे को हो रहा है। बाज़ारों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे चल रहा है नहीं चल रहा है? मैं नहीं चाहता महबूब का फ़ायदा हो, महबूब नहीं चाहते मेरा फ़ायदा हो। हम दोनों की अदावत, दिलों की गिलाज़त अल्लाह पाक रखे। मिसाल के लिए कह रहा हूँ, हम आपस की दुश्मनी और जिहालत की वजह से तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। खिला दो अपने भाई को, खिला दो अपने भाई को, वो खा ले अच्छा होगा, तुमको तुम्हारी नीयतों का बदला आसमान से मिलेगा, इसको इसकी कीमत का बदला बाजार से मिलेगा। बेहतरीन बिजनेस कौन सा है? अपने भाई के लिए जो आदमी पीछे हट जाता है, अल्लाह फरमाते हैं उसकी तिजारत का मैं जिम्मेदार बन जाता हूँ। गैर को छोड़ कर देते हैं, दोनों के दुश्मन को छोड़ कर देते हैं। ऐसे एक नहीं सौ वाक़ियात मेरे पास आए हैं, एक नहीं सौ वाक़ियात आए हैं मेरे पास। मौलाना वो मेरा बिजनेस गारत किया, मौलाना वो मेरा बिजनेस गारत किया। कैसा गारत किया? भी ये चीज़ 100 रुपये को बाज़ार में बिकती थी, मेरा मार्केट गिराने के लिए उन्हें 80 रुपये कराया। मैं भी छोड़ा नहीं ना, क्या होता देखेंगे बोल को, उसका मार्केट गिराने के वास्ते मैं 60 रुपये कराया। चीज़ की कीमत कितना भाई? हज़रत 80 पर 5 रुपये, फिर तुम्हें 60 रुपये कहीं को भी करे, नुकसान हुआ तो होन दो हज़रत, उन्हें बाजार में नहीं रहना। नुकसान हुआ तो होन दो हज़रत, मेरे 5-10 लाख रुपए चल जान दो हज़रत, उन्हें बाज़ार में नहीं रहना हज़रत। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो चीज़ बाज़ार में 100 रुपये को मिलती थी, इन्होंने उसे 80 रुपये किया, 20 रुपये फ़ायदा हुआ। हमारे अपने भाई की वजह से ट्रेडमैन को 20 रुपये फ़ायदा हुआ। फिर उसकी मुखालफत में ख़ुद का भाई जिसका रिश्ता ईमान का है, वो और 20 रुपये डाउन करता है, तो 40 रुपये दूसरे को, 2 भाइयों की तरफ से तीसरे को बेटे से जगह 40 रुपये फ़ायदा पहुंच रहा है। कल मरने के बाद क्या चेहरा खुदा को दिखाओगे, क्या चेहरा नबी को दिखाओगे? हम उस सहाबा की औलाद है, मैदान जंग व जिहाद में भी अपने भाई को प्यासा मरने नहीं दिया। पानी पहुंचाते पहुंचाते 10 के 10 प्यासे शहीद हो गए। कोई पानी एक दूसरे को पहुंचाने की नीयत से पी ना सका। उस सहाबा की हम औलाद हैं, शान से कहते हैं हम सहाबा की औलाद है। हमारे आमाल की खबर जब सहाबा को पहुंचेगी, उनको खबरों में भी शर्म आएगी। हमारी रूहानी औलाद का ये हाल है। औखाफ का भी यही चल रहा है। 80% लोगों को नहीं मालूम कि औखाफ का मसाला क्या है, बिल क्या है, फैसला क्या है, औखाफ पर हुकूमत की नज़र क्यों पड़ी। 80 से 90% लोगों को मालूम नहीं है। जो 10 से 15% लोग हैं, उसमें से 2 किस्में हैं। एक किस्म दिफा कर रही है, मैदान में उतर चुकी है, बराबर अदालत का दरवाज़ा खिटखिटा रही है और फैसले का इंतज़ार कर रही है, उम्मीद लगा बैठी है अदालत से इंसाफ का फैसला आएगा, अदालत से इंसाफ का फैसला आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता। और एक जमात जो है ना 5, 10, 12% की, वो कहती क्या है, छोड़ो हजरत, गया सो अच्छा छुआ, कोसा हमना फ़ायदा पहुँचता था, इसलिए वो सुनने के लिए तक तैयार नहीं। गुज़िश्ता जुमा हमारी मस्जिद में एक मौलाना ज़बरदस्त खतीब हमारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़े। मैंने उनसे पूछा क्या मौलाना? नहीं हज़रत, जहाँ खुतबा देता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मैंने पूछा क्यों निकाल दिया गया? औखाफ के बारे में मैं बयान किया तो कमेटी वालों ने मुझे निकाल दिया।
शायद आप लोग समझे नहीं समझे, पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जल्दी जल्दी सुनो, औखाफ क्या है इसको समझने के लिए ज़रा तफसील चाहिए। मैं आपके सामने बयान करता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए।